अगली सीट पर अगर हम चर्चा करें तो हमारे अगले रामेश्वर उरांव जी लोहरदगा से हैं। लोहरदगा से रामेश्वर उरांव जो मंत्री भी हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, आईपीएस रहे हैं, तमाम तरह की बातें इनके साथ हैं और उनके सामने जो चुनाव लड़ रही हैं नीरू शांति भगत, वो आजसू से हैं और इस मुकाबले को भी बहुत नज़दीकी मामला माना जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी वहाँ गए थे और वहाँ जो क्रिश्चियन वोट है वो तमाम आंकड़े आप पहले समझाएं, फिर मैं बताऊंगा कि वहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है। देखिए, अगर लोहरदगा सीट की हम बात करें तो यहाँ वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जो हैं वो आजसू प्रत्याशी नीरू शांति भगत के सामने हैं और ये मुकाबला दिलचस्प होगा। और इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि अगर आप 2019 के विधानसभा के चुनाव में चले जाएं तब जो है रामेश्वर उरांव को 42.67% वोट मिले थे, लेकिन तब जो स्थिति थी कि बीजेपी और आजसू अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी उस वक्त दूसरी पोजीशन पर रहा था और उसमें उनके वोट जो थे वो 25.37% थे, जबकि आजसू को 22.90% वोट आए थे। अगर सिंपल मैथमेटिकली इसे हम जोड़ दें तो ये हो जाता है 48.27%, मतलब कि 42.67% से लगभग 5.5-6% ज्यादा। तो यहाँ पर जो आजसू है उसे उम्मीद है कि जो बीजेपी का पिछली बार का वोट था वो पूरी उनकी तरफ पूरा का पूरा आ जाएगा और ऐसी परिस्थिति में उनकी स्थिति जो है मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा जो आजसू प्रत्याशी यहाँ पर हैं नीरू शांति भगत, वो बार बार इस बात की भी कोशिश कर रही हैं ये बताने के लिए कि यहाँ बाहरी भीतरी का भी मुद्दा वो उठाना चाह रही हैं और वो कह रही हैं कि मैं तो यहीं की हूँ। तो इन चीजों को लेकर जो है एक परिस्थिति रामेश्वर उरांव के लिए भी बनती हुई दिख रही है। अब लोग नीरू शांति भगत की बातों पर कितना विश्वास करते हैं ये तो वोटिंग वाले दिन और उसका रिजल्ट जो है वो जिस दिन गिनती होगी वोटों की उस दिन ही पता चल पाएगा, लेकिन स्थिति ये दिख रही है। हालांकि जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें यहां पर अगर आप देखें तो कांग्रेस को एक बड़ी बढ़त मिली थी, 27,254 वोटों की यहां पर बढ़त जो है वो लोकसभा चुनाव में यहां पर सुखदेव भगत को मिली थी और तब चमरा लिंडा जो है वो अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जब आप 2019 लोकसभा की बात कीजिए तो यहां पर 12,000 वोटों से बीजेपी ने लीड किया था। मतलब ये है कि यहां पर बीजेपी के वोटर भी मौजूद हैं। हालांकि बीजेपी की बात अगर हम करें तो जो एक पूर्व विधायक है रमेश उरांव बिशुनपुर से, वो एक चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो कितना नुकसान पहुंचाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर आप यहां पर जातीय समीकरण देखें तो जो एसटी आबादी है वो 54.08% है। मतलब कि ये किस तरह से इन वोटों का बंटवारा होता है उस पर रिजल्ट बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि अब देखिए ये एसटी सीट है तो नेचुरली सारे प्रत्याशी जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स के ही हैं, तो यहाँ पर सब अपने अपने हिस्से का वोट निकालेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर जो मुस्लिम वोट है उसका रोल आप देखें तो वो 23.3% है, तो एक बहुत अच्छी संख्या है। और अगर मैं ये कहूं कि रामेश्वर उरांव यहां से अपनी गिनती शुरू करेंगे तो गलत नहीं होगा। लेकिन वही बात है कि जब भी ऐसी परिस्थिति बनती है तो जो बाकी वोटर्स होते हैं वो कंसोलिडेट दूसरी तरफ हो जाते हैं। और अगर ऐसा होता है और आदिवासी वोटों में नीरू शांति भगत अपना अच्छा हिस्सा निकाल कर ले आती हैं तो जो बाकी यहाँ पर वैश्य वोटर्स काफ़ी हैं, फिर आपको कुर्मी वोटर्स काफ़ी हैं। चूँकि JLKM के प्रत्याशी यहाँ पर अगर बहुत बेहतर करते न दिखें तो चूँकि कुर्मी वोटर्स बीजेपी को वोट करते रहे हैं तो वो इस तरफ आजसू की तरफ आ सकते हैं। इसके
अलावा युवाओं में जो एक नाराजगी इस चुनाव में आप देखते हैं सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ, जो आप बात कर लीजिए, तो वो नाराजगी भी जो है नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अगर आप समीकरण की बात करें और जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में चीजें घटित हुई हैं, अगर वैसा हो तब रामेश्वर उरांव की स्थिति मजबूत होगी। लेकिन जो नेहरू शांति भगत जो मुद्दे उठा रही हैं बाहरी भीतरी का, या वो ये कहने से भी नहीं हिचकती कि बहुत समय नहीं दिया, डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो ये सारे सवाल नेहरू शांति भगत उठा रही हैं। वहां पर सुदेश महतो की पत्नी ने भी कैंप किया है और वो लगातार वहां पर रही हैं, चुनाव प्रचार किया है। अब उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है ये देखना होगा। देखिए, लोहरदगा में जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि सुखदेव भगत अभी वहाँ पर सांसद हैं, तो उनका एक इम्पैक्ट होगा, उनका एक प्रभाव होगा, उसका बेनिफिट रामेश्वर उरांव को मिल सकता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि चूँकि वो महागठबंधन यानी इसके इंडिया गठबंधन के हैं, तो जो एक कॉम्बिनेशन कहते हैं मुस्लिम प्लस आदिवासियों का कॉम्बिनेशन जो है, जिसे आम कहते हैं आदिवासी और मुस्लिम, हाँ, तो वो बेनिफिट भी उनके पक्ष में जाता हुआ दिखता है। लेकिन जो सबसे ग्राउंड पर जो परेशानी है वो ये है कि इनके अनुपलब्धता को लेकर काफ़ी चर्चा है, और चूँकि वो बहुत घुल मिल नहीं सकते, बहुत लोगों से उस तरह से रिलेशन अपने क्षेत्र के लोगों के साथ नहीं बना पा रहे हैं, उनसे दूरियां बनी हुई है लोगों की, तो वो एक फैक्टर है और इसको लेकर थोड़ी नाराज़गी है। लेकिन चुनाव के समय तक ये तय है कि जो मुस्लिम वोटर्स नाराज़ हैं वो मान जाएंगे, शायद इसलिए कि उन्हें बीजेपी को या एनडीए के कैंडिडेट को हराना है। लेकिन बाकी पर कितना असर पड़ता है इस सब पर सबकी नजर है। अगर आप यहाँ पर ये देखें, जो आंकड़े देखिए आप 1985 से, तो जो एनडीए और कांग्रेस की आप बात कीजिएगा तो कांग्रेस यहाँ से 5 बार जीतने में सफल रहा है, बीजेपी 2 बार और आजसू भी। तो आप यहाँ पर 5-4 का रेशियो जब देखते हैं तो 2 बार कमल किशोर भगत भी यहाँ से जीते हैं आजसू के टिकट पर, बीजेपी भी 2 बार यहाँ से जीती है। तो अगर आप एनडीए को बीजेपी प्लस आजसू करें तो वो 4 बार यहाँ से जीतने में सफल रहा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस यहाँ से 5 बार जीती है। तो 5-4 का स्कोर लाइन है। अब 5-5 होगा या 6-4 होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये चीजें जो हमें बता रहा है 5-4 का स्कोर कि एक फाइट यहाँ पर दोनों तरफ से देखने को मिली है। तो मतलब ये है कि यहाँ भी एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। ये तय है कि जीत हार का जो मार्जिन है वो 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगा। रंजन, मुझे लगता है कि शायद उससे भी कम हो सकता है। हालांकि लोकसभा के चुनाव में यह मार्जिन 27,254 वोटों का था, लेकिन विधानसभा में आमतौर पर हमने देखा है कि मार्जिन जो है वो पहले से लोकसभा चुनाव की तुलना में थोड़ी कम होती है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि जो मार्जिन होगा वो 10 के अंदर भी रह सकता है। तो बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा। यहाँ भी लोहरदगा में भी बहुत जबरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद है। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी, आईटी और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन